लेकिन हम वापस एक बार फिर अपनी चर्चा का रुख करते हैं। जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं वो 11 हॉट सीट उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिन पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है। और इन सीटों के बारे में मैं आपको बताया, हमने खासतौर पर आपको बताया बुढ़ाना के बारे में, सरधाना और छपरौली के बारे में। लेकिन ये जो सीट हैं अभिषेक, सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो समीकरण हैं वो इसी तरह के बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जातीय समीकरण हमें दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ पर अगर आपको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, अगर आपको दूसरी जातियों का वोट ट्रांसफर नहीं होगा एक दूसरे को, यानी आरएलडी और समाजवादी पार्टी में एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं होगा, तो आपके लिए सीट निकालनी मुश्किल हो जाएगी। इसे कैसे साध रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से अपने पक्ष में वोट को ले जाने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए, बिल्कुल मुसलमान भी और तमाम सब वर्ग हमारे साथ हैं। सरधना सीट हम लोग एक तरफा जीत रहे हैं, छपरौली जीत रहे हैं, सिवाल खास जीत रहे हैं, आसपास की शामली जीत रहे हैं, बुढ़ाना जीत रहे हैं। और रही बात थाना भवन की चल रही थी, तो मैं आपको बताऊं, सुरेश राणा जी के लिए बड़ा ठीक है, वो आंकड़े आप जो डेटा ग्रुप बैठे हुए हैं उनके आंकड़े हो सकते हैं, पर उनके लिए बहुत टिपिकल है। इस समय एक प्रत्याशी हैं, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, और जिनकी समाज में मतलब जो उनके ही समाज से आते हैं, तो काफी उनको नुकसान पहुंचने वाला है। और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग हम बहुत अच्छे सीटों पर हम लोग विजय प्राप्त कर रहे हैं। और 10 मार्च को सब निर्णय आ जाएगा, जनता देखेगी, जनता हमारे साथ है। तो आप जातिगत समीकरण के आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं या विकास के नारे के आधार पर? क्योंकि हमारे साथ जो मौजूद है मेहमान बीजेपी से, वो तो कह रहे हैं कि हम तो विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, ना हम जाति की बात करते हैं, ना हम धर्म की बात करते हैं। हम तो 2012 से 17 तक विकास करने में लगे रहे। डेवलपमेंट पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, डायल 100 पे काम किया, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट फोर लेन कनेक्टिविटी पे काम किया, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया, हॉस्पिटलिटी पे काम किया। और ये भाजपा के लोग थे, ये दंगा कराने में लगे रहे। तो 2017 में जो चुनाव हुआ, वो उत्तर प्रदेश की जनता को दंगे में उलझाकर इन्होंने वोट प्राप्त किए, जो अब इस बार ये चलने वाला नहीं। मनीष शुक्ला जी, यही क्या बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि तब तो 2013 पलायन का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे उठाए गए थे। अब एक बार फिर आपको, अभी भी जो इस बार चुनाव हो रहे हैं 2022 में, उसमें भी आपको वही पुराने मुद्दे वापस जिंदा करने पड़ रहे हैं। तो ये चुनौती क्यों है, अगर इतना काम हुआ है जिसका आप दावा कर रहे हैं, जो सुरेश राणा जी ने किया है, गन्ना मंत्री रहते हुए किया है, उसका भुगतान अगर हुआ है तो बकाया क्यों है? और अगर यही सब मुद्दे हैं, विकास आपने इतना कर दिया है, तो फिर उन मुद्दों को जिंदा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है पुराने? देखिए सुमेरा जी, साच को आज किया, इसी डिबेट को आप लिटमस टेस्ट मान लीजिए। सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम किसने बोला, हिंदू मुस्लिम की दुहाई किसने दी? अभी सुरेश राणा जी के खिलाफ इन्होंने बता दिया कि उनकी जात का एक खड़ा है, यानी जात की भी चर्चा किसने की? सपा ने की। हम तो पहली बार से, पहले डिबेट के पहले पॉइंट से हमने तो विकास की बात की। हमने बताया कि कितना गन्ना का भुगतान किया, कितना मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हमारी सरकार में हुआ। सपा बसपा 10 साल में मिलकर 64 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करते हैं, हम 116 लाख मीट्रिक टन उत्पादन करते हैं। नहीं, लेकिन आप अभी जरूर ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जब हम चुनावी स्पीच सुनते हैं तो उसमें तो हम वापस फिर वही पुराने मुद्दे ही सुनते हैं ना। पलायन का मुद्दा सुनते हैं हम, वापस एक बार फिर उसको जिंदा करने की कोशिश की जाती है। हम मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र सुनते हैं, उन्हें वापस जिंदा करने की कोशिश की जाती है। वो क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? उससे क्या हासिल होगा? बिल्कुल, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और आतंकवाद एक ऐसा इशू है जो सभी के जनजीवन के जान से जुड़ा हुआ इशू है। जब वहां की महिलाएं, बेटियां आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रही थी और 19 मार्च 2017 के पहले नहीं महसूस कर रही थी, वहां अपराधियों को सरकार संरक्षण देती थी। मुजफ्फरनगर में सचिन गौरव की हत्या केवल बहन की इज्जत को बचाने के लिए हुआ था, और अपराधियों को आजम खान छुड़ाया करते थे। तो हम जरूर बताएंगे जनता को, ये लोग वही हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।